Hello everyone, welcome to Simran's channel. So yes, without wasting time, last time in the last class we saw what is micro and macroeconomics, and today we are going to see what is economics and business economics. We will see the difference also of both of them. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द कंट्री इंडिया. ओके, तो इन कंट्री इंडिया, now economics में we are studying about India. This is our whole economy. Now we will study in India what are the problems, what are the disadvantages, what are the advantages. Now suppose I am taking in Maharashtra. Now in Maharashtra you have urban area, rural area both. ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितने परसेंटेज लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, कितने परसेंटेज लोग हैं जो एम्प्लॉयड है, हाउ मच इज द पॉवर्टी, व्हाट इज द पॉवर्टी, इज इट बिलो लाइन और अबव लाइन और इट इज स्टैटिक, मीन्स इट इज नॉट इट इज द सेम, इट हैज़ नॉट बीन चेंज्ड ओवर द ईयर्स. कितना पॉवर्टी बढ़ चुका है, कितना कम हुआ है, कि वो सेम ही है मतलब बहुत सालों से. क्या है प्रॉब्लम्स, कौन से रिसोर्सेज हम लोग को ईजिली अवेलेबल है, कौन से हम लोगों को इम्पोर्ट करवाने पड़ रहे, कौन से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये पूरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में. मैंने इकोनॉमिक्स से सॉरी, ये हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है. हम लोग क्या करें, इकोनॉमी के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम देखेंगे कि होल इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रहा है. लाइक होल इकोनॉमी इज ओके, मतलब देयर इज गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज ओके, पीपल आर हैप्पी, एवरीथिंग. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीपल, about everything, not only about business point of view. We will study about the whole point of view. बट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग मेनली बिजनेस कितना इकोनॉमी में हो रहा है इंडिया में, वो हम पढ़ेंगे. सो लेट अस सी एन वेरी इजी एंड एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. पहले मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको बताया, तो पहले मैं इसका आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सो इंडिया में इन महाराष्ट्र, नाउ आई एम कंपेयरिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है, सो सपोज गुजरात में देर इज 20 ओके, यहाँ पे गुजरात में से महाराष्ट्र, गुजरात हैज इम्पोर्टेड 20 सिल्क साड़ीज. गुजरात हैज इम्पोर्टेड 20 सिल्क साड़ीज, या आप बोल सकते हो सेंड किया है 20 सिल्क साड़ीज. ठीक है, क्योंकि गुजरात में आप देखोगे ना तो कपड़ों का बहुत अच्छा है. गुजरात में अगर आप जाओगे ना, in Surat especially, you have amazing collection of clothing. That is why I'm taking Gujarat as a state which is very good in clothing. So if from Gujarat in Maharashtra, from Gujarat they are sending silk sarees in Maharashtra. So अगर गुजरात ने एक सिल्क साड़ी हम लोगों को बेची है for ₹1000, ऐसे हम लोग ने 20 लिए, तो 20 into 1000 कितना हो जाता है, 20,000. अब महाराष्ट्र में जो सेलर है, जो अभी सेलर बन जाएगा कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर सिर्फ 18,000 पे कर पाए, तो 2,000 वो नहीं पे कर पाए. इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र में उतनी सिचुएशन नहीं है कि वो गुजरात को पे कर सके, एंड इसके लिए वो जो पैसा है वो उधारी पे लेना है. इट इज़ लाइक they are taking on some rental basis, like they are saying that we will pay you 18,000 now, but 2,000 we will pay you afterwards. Okay, so now the government can analyze that the situation is not that great because they are not even able to pay 2,000 rupees, means for 2 sarees they are not able to pay. So now they will apply some business theories, and they will see after the application of business theories what is the state of Maharashtra. Are they now able to buy sarees from Gujarat, or still the status has been same, or it has been increased, or it has worsened? So everything in this business economics applies. Now I will give you an example of economics. अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी इकोनॉमिक्स के लिए. तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम लोग होल थियोरी के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट अ सेकेंड.
Okay. So in economics, we will study about the whole economy. अभी हम क्या देखेंगे कि क्या ऐसी मतलब you know what is in Maharashtra? Are there is less employment or you know why there is less employment? So वो people को jobs provide करेंगे. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं. अब जॉब में क्या सैलरी होगी, कितने सेविंग्स होंगे, या कितना एकड़ की जमीन खरीदा है, एवरीथिंग इज दैट अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे हाउ मच इज द एम्प्लॉयमेंट, एंड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी विल सी why there is less employment in Maharashtra and more in Gujarat. Why is Maharashtra paying less and Gujarat has a more good you know it has more money? Why Maharashtra is less? Why they are not equal? Or if they are not equal, at least they should be on similar basis because it is a part of India, right? These both states are a part of India, so we want that the whole economy should be in a good position, not only one state. We have to see that the whole economy, the nation should be in a good position, so that we can also be in a good race with other countries, right? We should be economically so nice that we should not take any loan from the other countries. We should be that much economically ahead. We should not be backward. So this is what is the difference between economics and business economics. But what is the similarity between both of them is that they see in nature we have in India, in nature you have very quite unlimited resources. Like you have good amount of water, you have good mineral resources, but we don't have that much export of some things, right? So we have to export some things, we have to import some things, we will export some things. So what is import and export? Import, when India is purchasing from abroad, and what is export? Vice versa. When India, abroad means foreign countries, when India is, export will be vice versa. When India is sending certain things in return of money, that is what is export. It means India has unlimited resources and that is why it is exporting. But when it is importing, why? Because India doesn't have that much resources, and that resources are termed as scarce resources. तो इम्पोर्ट में हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्सिटी में, क्यों? क्योंकि हम लोग को पैसा देके मंगवाना पड़ रहा है. तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये देखता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है उसका हम बेस्ट यूज करें, और जितने स्केर्स रिसोर्सेज है उसका हम फुल्ली यूज करें, और उसमें से हम थोड़ा और प्रोडक्शन कर पाए कि हम बाहर से थोड़ा कम मंगा पाए. मतलब हम लोग और अपनी स्केर्सिटी को भी हम अनलिमिटेड बना पाए. तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों का सिमिलैरिटी कि वो लोग क्या करते हैं, जो अनलिमिटेड है उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है या जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसका इतना अच्छा यूज करते हैं कि उन लोगों को इंपोर्ट करने की इतनी बाद में जरूरत नहीं पड़े. वो जो जो वो लाइन है ना वो थोड़ा बढ़ जाए आपका, कि किसका लाइन बढ़ जाए कि आपके रिसोर्सेज थोड़े वो बढ़ जाए, और जितना आप पे करो, फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग 50 रुपीज फॉर 2 kg टमाटोज, तो आप बाद में 40 रुपीज पे करो फॉर 1 kg टमाटो 2 kg टमाटोज. मतलब आपका स्कार्स भी थोड़ा इंक्रीज हो जाए, और जो अनलिमिटेड है वो तो अच्छे से ही यूज हो, कि हम लोग अच्छे से ये कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड अच्छे से कर सके. ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जो सीखेंगे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में ही आज हम लोग सीखेंगे वो है बार्टर एक्सचेंज. क्या देखेंगे आज हम लोग? बार्टर एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज इज द वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो हम लोग ये बार्टर एक्सचेंज तो देखते हैं कि व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज. वन गुड इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड. फॉर एग्जाम्पल ए के पास फिश है और बी के पास समझो इट हैव पोटैटोज. ठीक है, तो ए क्या बोलेगी बी को कि मैं आपको फिश देती हूँ, आई एम गिविंग यू 20 ग्राम्स फिश, यू गिव मी 50 ग्राम्स पोटैटोज. ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 ग्राम्स फिश इज इक्विवेलेंट टू 50 ग्राम्स पोटैटोज. ऐसे पहले हम देखते थे, फर्स्ट पीपल यूज्ड टू सी दैट कि हाँ मैंने 20 ग्राम फिश दिया, मुझे 50 ग्राम्स पोटैटो मिला, सो ये थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट है. दे यूज्ड टू एनालाइज ऑन देयर ओन एंड दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड चलो इतना इक्विवेलेंट है तो हम लोग कर देते हैं. बाद में उन लोगों ने क्या देखा, फिश वाले ने, कि चलो मैंने तो उसको पोटैटो दिया, पोटैटो तो फिर भी मेरा वन वीक उसका चलेगा, लेकिन फिश दैट इज अ पेरिशेबल गुड्स.
पेरिशेबल गुड मतलब वो सिर्फ कुछ वक्त तक ही रहेगा, मतलब 1 डे और 2 डेज, और 2 डेज में तो वो फिश खराब हो जाएगा। मैंने तो उसको पटैटोस दिए जो 1 वीक तक चलेगा, मतलब उसको 1 वीक तो खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस तो मेरा हुआ, घाटा तो मेरा हुआ। और पटैटो वाला क्या सोचेगा, मैंने तो उसको इतनी फिश दी बड़ी बड़ी 20 ग्राम्स की, मुझे क्या मिला, सिर्फ इतना पटैटो। तो दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे। तो क्या हुआ, हम लोग ने बार्टर एक्सचेंज सीधा क्रॉस कर दिया। फिर ये जो आइडिया था बार्टर एक्सचेंज का वो सीधा क्रॉस हो गया। देन एज द टेक्नोलॉजी इंक्रीज, एज साइंस में डेवलपमेंट आया, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया, पीपल के थिंकिंग में डेवलपमेंट आया, बिकॉज ऑफ एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट आया, देन वी केम अप विद बार्टर एक्सचेंज विथ मनी। तो विथ मनी वाला जो था सबसे बेस्ट ऑप्शन था और वो अब तक चल रहा है। मीन्स ए ने फिश लिया फ्रॉम बी, A is the consumer, B is the seller. उसने फिश लिया 20 ग्राम्स का फ्रॉम B फॉर ₹30। तो अब क्या हुआ, जो A था उसने बोला मुझे फिश मिल गया और मतलब 2 डेज चल रहा है, बहुत है, और B ने बोला मुझे तो मनी मिल रहा है ₹30, तो वो मेरा सेव हो रहा है। तो मतलब दोनों ने बोला कि हाँ मेरे को फिश भी मिल गया, उसको भी सस्ता लगा, और बी ने बोला मेरे को पैसे भी मिल गए, ये पैसे से मैं कुछ और आगे खरीद सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, मैं सेव कर सकता हूँ, या मैं कुछ और खरीद सकता हूँ। तो दोनों का प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज वाई बार्टर एक्सचेंज विथ मनी इज व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ प्रोडक्ट फ्रॉम सेलर in place of money, that is known as barter exchange with money. And plain barter exchange, which was dropped, it was that in ancient times, barter exchange, and which is dropped now, was we will buy one product in exchange of another product. So as these why was barter exchange dropped in of goods, in place of goods we are going to barter, like एक ने फिश लिया, उसके दूसरे ने पटाटोज लिया, या एक ने मिल्क लिया तो दूसरे ने उनसे टमाटोज लिया, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स इतना नहीं चलते हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स इतना नहीं चलते हैं, वो कुछ वक्त तक ही चलता है। एंड ऐसा नहीं कि चलो पटाटोज टमाटोज या फिर ये सब बहुत चलेगा, वो भी कुछ टाइम में खराब ही होने वाला है। सो दे थॉट कि हम लोगों को तो कुछ यूज ही नहीं है, वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग, एंड दैट टू वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग फॉर द मीन ऑफ एक्सचेंज। कुछ काम तो इतना आ नहीं रहा, चलो हम लोगों ने 20 ग्राम्स ले लिया, बट हमारे 10 ग्राम्स तो वेस्ट गए ना, क्योंकि वो खराब हो गए, वेजिटेबल्स रॉटन हो जाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स में से स्मेल आने लगती है आफ्टर अ टाइम, बिकॉज एवरी डे हम लोगों को तो वी एवरी डे बाय मिल्क, नॉट ओनली वी, एवरी वन ऑफ अस एवरी डे बाइज मिल्क, न्यू मिल्क, वी बाय कोकोनट वाटर, एवरी डे वी वांट दीज थिंग्स। So these all are perishable goods, you cannot store them. So storage capacity उन लोगों की बहुत less होती है, and hence we came up with barter exchange with money, that we will buy a commodity जितना हम लोग को चाहिए in place of money. अगर मुझे सिर्फ एक ही टमाटो चाहिए ₹2 का, तो मैं एक ही लूंगी, ₹2 is okay for one tomato, तो उसको भी ₹2 मिल गया, मुझे भी टमाटो मिल गया, it is equivalent, and henceforth we came up with barter exchange with money. So we'll just take a small recap. In today's class, first we saw the difference between economics and business economics. इकोनॉमिक्स क्या है, वो होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है, एंड बिजनेस इकोनॉमी क्या है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, ओनली विद द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इकोनॉमी स्टडी करता है विद द होल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली विद द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी, दे मेक यूज ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज विद वेरी शार्पली, एंड स्कार्स रिसोर्सेज को वो ऐसा यूज करते हैं सो दैट उसका हम लोग को और स्कैरसिटी नहीं हो आगे जाके, सो दे फुल्ली यूज द scarce resources. That is what we studied. Then what did we study? Barter exchange. So we studied that barter exchange was in ancient times. What is barter exchange? One good you buy and you sell. One person will sell you a good and one person will buy a good. So in exchange of one good, you will do this. Barter exchange का मतलब एक goods को दूसरे goods के साथ हम लोग exchange करते हैं. We exchange one good with the other good. It is known as barter exchange. And with money is we will buy one commodity in exchange of money, and henceforth this idea was very much given a thumbs up, and henceforth till now we are doing that, barter exchange with money. So this is what we have studied in today's class. Tomorrow maybe I won't come, but maybe next class we will see more videos on economics, and in other class we will see introduction to money.
what was the introduction, why, how did the money was introduced, how it came into force, and why more money came into force, and why did the barter exchange. In detail we will be understanding that it just it just waved off, and how did the barter exchange with money only came, right? Everything we'll study in detail, but in concern with money. Okay, so thank you so much everyone. Do not forget to like, share, comment, subscribe, and please click the notification bell icon to get the updated videos. Please guys, give me as much as positivity and love you can shower, because जितना आप मुझे positivity दोगे उतना positivity आप मेरे से भी you will get. So thank you so much.